गुड विशेस एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक से, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं और हम इसके थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। पिछले 2 पार्ट्स अगर आप देखना चाहें तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां जाके आप वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ सिचुएशंस गिवन है जिनको क्या करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो पार्ट थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे कितने ओल्डर है, कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। उनकी जो एज है, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। जब हम आज से 3 साल बाद उनकी जो एजेस होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हम क्या फाइंड करना चाहेंगे? रोहन की प्रेजेंट एज। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने क्या करना होता है, जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम क्या कर देते हैं? लेट। तो लेट कर लेते हैं रोहन्स प्रेजेंट एज। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। x वर्ष हमने उसकी एज मान लिया। अब कह रहे हैं कि उसकी जो मदर है वो उससे कितनी बड़ी थी? 26 ईयर्स ज्यादा एज थी। तो मदर की एज क्या हो जाएगी अब? नाउ हिज मदर्स एज। जब उसकी एज x है और वो उससे 26 साल बड़ी है, तो इसका मतलब x प्लस 26 ईयर्स, ये उसकी मदर की एज आ गई। अब उसके बाद कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो पहले तो इनकी एज निकाल लेते हैं 3 साल बाद वाली। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? आज x ईयर है उसकी एज, तो रोहन्स एज विल बी कितनी हो जाएगी उसकी एज? अगर वो आज x साल का है तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। ये आ गई रोहन की एज। उसके बाद अब उसकी मदर की एज जो x प्लस 26 थी, 3 साल बाद वो भी तो 3 साल उम्र बढ़ गई उनकी भी। तो रोहन्स मदर्स एज विल बी, उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3। तो ये कितना हो गया? x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो गया? 29 ईयर्स। तो हमने उनकी 3 साल बाद वाली एज भी निकाल ली है। उसके बाद कह रहा था कि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, किन दोनों का? आज से 3 साल बाद वाली रोहन की एज और 3 साल बाद वाली उसकी मदर की एज, जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 360। तो बस अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 29, एक बार x के साथ इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 360। करते हैं मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 29 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 87 इज इक्वल्स टू 360। तो एक्स स्क्वेयर प्लस, अब देखो 29x 3x लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे। 29 प्लस 3 32x प्लस 87। अब ये जो 360 है इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करते हैं। 10 माइनस 7 3, यहाँ से 5 यानी 15, 15 माइनस 8 7 और इधर से 2, और साइन दोनों में से बड़े वाले नंबर का तो माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x ये 3 है, माइनस 273, ये हमारी क्या आ गई? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमने करना था, आगे सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ इक्वेशन को हमने
फॉर्म करना था। तो अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमने कर लिया है सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 3। तो फोर्थ पार्ट देखने के लिए कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस।